ये जब छड़ी इसको एक पॉइंट पे टच कर रही है तो बच्चों इस केस के लिए ये लाइन इस सर्कल की क्या हो गई, टेंजेंट। अगर मैं इस कर्व के लिए डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर पॉइंट बाहर हुआ तो आपकी लेंथ फाइनाइट होगी, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर हुआ तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 0, और अगर पॉइंट अंदर है तो लेंथ इमेजिनरी। तो भाई देखें टेन थीटा आपको पता है, अगर टेन थीटा आपको पता है, आपने एक ट्राइंगल बनाया उसमें थीटा, ये आर हो गया, ये एल, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या बच्चों इसके अंदर आप साइन थीटा निकाल सकते हैं? हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रफ्तार बैच में। माई सेल्फ रौनक, और आज अपन पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है टेंजेंट, नॉर्मल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्ड्स, जहां पे अपन देखेंगे कि भाई कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक में। तो ये टॉपिक के मैं आपके एक ही कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवा दूंगा। चलिए, तो भाई चालू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं शुक्रिया करना चाहता हूं उन सारे बच्चों का जिन्होंने पिछली बार वीडियोस में, ठीक है, जितने भी कमेंट्स किए हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे तुम्हारे जो कमेंट्स आए हैं वो बिल्कुल मोटिवेट करते हैं किसी भी टीचर को, ठीक है। तो भाई अगर कोई भी लेक्चर, किसी का भी लेक्चर आपको अच्छा लगे तो भाई जरूर बताइएगा। और अगर मैंने आपसे पूछा था कि लास्ट वक्त पे कि भाई कौन कौन से पेन कलर जो है वो आपको पसंद आते हैं, तो आपने बताया था सर ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया, पर इनमें से जो द बेस्ट आया वो आया व्हाइट, ठीक है। तो अब अपन कॉम्बिनेशन के साथ सवाल, जब मैं नोट्स बनाऊंगा तो कॉम्बिनेशन के साथ अपन बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से चालू करते हैं, धीरे से चालू करते हैं, ठीक है। तो भाई जोश और जज्बा जो है वो आपका बिल्कुल हाई रहना चाहिए, ठीक है। और जो आपका ईगो है वो बिल्कुल कम होना चाहिए। अब ईगो की बात मैंने क्यों करी, उसका रीजन है क्योंकि कल मेरी एक बच्चों से बात हुई थी, ठीक है। वो बच्चा बोलता था मुझे कि सर मेरे से सवाल नहीं हुआ। उस चक्कर में मैंने जब उसको पेपर दिया, ठीक है, जैसे मानिएगा उसको 10 सवाल मैंने जो दिए, ठीक है, उसने क्या किया, 3 या 4 सवाल ही किए। तो मैंने पूछा यार इतना टाइम था, तूने सिर्फ 4 सवाल क्यों किए? तो उसने बोला सर मुझसे सवाल नहीं बना इस टॉपिक का, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उस एक सवाल को लेकर उसने अपने ईगो पे ले ली, और उस ईगो के कारण उसने क्या किया, बाकी के जो इजी सवाल थे वो नहीं किए, ठीक है। तो भाई अपना ईगो जो है बिल्कुल स्लो रखिएगा, ठीक है, हमेशा। किस केस में, जब भी आप पेपर सॉल्विंग करो, ठीक है। बाकी तो रहना चाहिए, ठीक है, थोड़ा ईगो भी अपनी सेहत के लिए अच्छा होता है। चलिए तो टॉपिक चालू करते हैं, ठीक है। तैयार हो? ग्रेट। आज का लेक्चर फिर से जोश भरा होगा, और यार आप लोगों के लिए थैंक्स एक और इसलिए ताकि आप लोगों ने जो बोला था, ठीक है, अब थोड़ी तबीयत जो है अपनी सही हो चुकी है, ठीक है। पिछले लेक्चर में गले में थोड़ी खराबी थी, पर अभी थोड़ा बहुत सही लग रहा है। तो आज का लेक्चर बिल्कुल जोश भरा होने वाला है। तो भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दे हाउ इज द जोश, हाई या नहीं, क्योंकि आज का टॉपिक इससे बहुत भर भर के सवाल आते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज अपन क्या क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे टेंजेंट्स की, टेंजेंट्स की इक्वेशन आप कैसे कैसे लिख सकते हैं। दूसरी बात अपन करेंगे नॉर्मल की, फिर इसके बाद अपन किसकी बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल की, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड्स की, ठीक है। तो भाई अपन देखते हैं सबसे पहले टेंजेंट, किसी भी सर्कल के लिए टेंजेंट क्या होती है, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पे लास्ट लेक्चर में भी अपन ने इसकी थोड़ी बहुत बात की थी। आज के लेक्चर में ध्यान से देखिए, मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि टेंजेंट होती क्या है, ठीक है बच्चों। ये आपके पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक सर्कल है। अब इस सर्कल में आपने क्या किया, एक लाइन को लेकर गए, ठीक है। ये अपने पास एक लाइन थी, ध्यान से देखिएगा, ये छड़ी को लेकर मैं चलते जा रहा हूं, और बच्चों मैं इस तरीके से चल रहा हूं कि ये छड़ी इस सर्कल को एक पॉइंट पे क्या कर जाए, टच कर जाए, ये देख सकते हो। अब यहां पे आप देखोगे ये जब छड़ी इसको एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो बच्चों इस केस के लिए ये लाइन इस सर्कल की क्या हो गई, टेंजेंट। क्लियर है क्या? तो आप सीधे सीधे क्या बोलोगे, सर इस पॉइंट पे ये लाइन इस सर्कल के लिए क्या हो गई, टेंजेंट, ठीक है। एक और मस्त सी चीज बताऊं आपको, यहीं पे देखना, मैं एक और लाइन लेकर गया जो इसके पैरेलल थी, ठीक है। ये एक और लाइन मैंने ले ली जो इसके क्या है बच्चों, पैरेलल है। अब बच्चों इस लाइन को जब मैं लेकर गया तो मैंने देखा कि यार ये देखो, ये चलती गई, अभी ये टेंजेंट नहीं है, अभी ये कॉर्ड है, चलती गई। अब एक और ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आप बोलोगे ये लाइन फिर से क्या हो जाएगी बच्चों, इसके लिए टेंजेंट। ये लाइन इसके लिए फिर से क्या हो जाएगी, टेंजेंट। मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई एक पर्टिकुलर स्लोप है, मेरे पास क्या, एक पर्टिकुलर स्लोप है, उसके लिए कितनी मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं, तो वो है 2, ठीक है क्या। कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, 2, और वो दोनों टेंजेंट कौन होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि स्लोप सेम है, ठीक है। और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल आती है, डायामीटर। किसके इक्वल आती है बच्चों, डायामीटर। आप देख सकते हो
ठीक है, इन दोनों को मिलाओगे तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन होती है नॉर्मल, और नॉर्मल सेंटर से पास होती है। तो ये वाली जो लाइन है, ठीक है ना, कौन सी लाइन बोला मैंने, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली जो लाइन है। तो अब अगर मैं बोलूं ये वाला पॉइंट है मेरे पास, ये वाला पॉइंट है, तो भाई इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल आ गई, डायमीटर, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी। चलिए अब बात आती है, सर आपने तो बोला था आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा, कैसे, देखें आज के टॉपिक में करेंगे भर भर के मजेदार सवाल, ठीक है। जब तक तुम्हारा मन नहीं भर जाए मेरे को लेक्चर खत्म मत करने दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आज के टॉपिक के अंदर तुम्हारा जो एक एक कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखें सबसे पहला टेंजेंट टू द सर्कल। अब मेरे पास अभी एक स्टैंडर्ड बिल्कुल बेसिक नॉलेज है कि भाई मेरे पास एक सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और मैंने एक लाइन बोल दी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, क्या बताया था कि सर अब एक लाइन एक सर्कल के लिए टेंजेंट है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन क्या होती है तो भाई मुझे बता दीजिए। चलिए तो भाई वो कंडीशन क्या होगी, ध्यान से देखना। सबसे पहला मेथड अगर मैं निकालना चाहूं वो होती है भाई सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस। क्यों भाई, ये इसका सेंटर है, ध्यान से देखें बच्चों, अगर इस सेंटर की मैं बात करूं तो इस सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, रेडियस, मतलब इसका सेंटर है 0,0 और रेडियस किसके इक्वल है, r। तो भाई इस लाइन के लिए आप इससे जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे ना वो किसके इक्वल आएगी, r के। तो भाई यहां पे कितना आ जाएगा, mx माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, 0,0 से डिस्टेंस निकाल लीजिए, 0 माइनस 0 प्लस सी अपॉन अंडर रूट, ये आ जाएगा बच्चों 1 प्लस एम स्क्वायर का मॉडुलस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r। तो c का वैल्यू हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस आर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। इस c को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट, कितना आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहां पे कितना आ जाएगा r। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आप किसी भी सर्कल के लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो। कैसे, देखें भाई अब मेरे को सिर्फ m का वैल्यू पता करना है तो मेरे पास दो टेंजेंट आ जाएगी। ये दो क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चों, पैरेलल। तो एक पर्टिकुलर m के लिए मेरे पास हमेशा कितनी टेंजेंट्स आ सकती हैं, दो, ठीक है ना, और वो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगी, पैरेलल। बहुत ही बढ़िया, चलते हैं आगे। अगला अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसी चीजों की जो आप डायरेक्ट याद रखें, और मैं याद करवाऊंगा उसको बेसिकली, ठीक है। ध्यान से देखना, पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखी जाए। बच्चों ये मेरे पास एक लाइन है, ये मेरे पास एक लाइन है, और मैंने आपके लिए क्या कर दिया, आपके लिए एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये अपन ने क्या किया बच्चों, एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया। अरे देखिए ये सर्कल हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल चिंदी सा सर्कल लेकर आ गए अपन। हाँ चिंदी सा सर्कल है, देखें भाई अब ये चिंदी से सर्कल के लिए मैंने बोला ये टेंजेंट है, ठीक है। अब इस सर्कल की मैंने क्या बोल दिया, ये जो पॉइंट है ये है बच्चों x1, y1। याद रखना, अभी तुम याद कर लोगे, मैं कैसे करवाऊंगा तुम्हें अपने आप, इस लेक्चर के बाद सारे फॉर्मूलास अपने आप याद होंगे। देखना मैंने बोला ये सर्कल के ऊपर पॉइंट है और इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, टेंजेंट खींच दी, इस पे क्या कर दिया, टेंजेंट खींच दी। बच्चों इस सर्कल की इक्वेशन ये है, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी वो मुझे निकालना है। ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं इसके सेंटर की, तो बच्चों इसका सेंटर कितना होगा, तो देखें भाई इसको मैंने थोड़ा सा जूम करके ऐसा बना दिया, इसको मैंने जूम करके ऐसा बना दिया, जूम बराबर जूम है ना, ये 0,0 हो गया। बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से देखते जाना, ये पॉइंट है x1, y1। मुझे ये वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है। कौन सी लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ये वाली लाइन की। इसको बोल दिया बच्चों o, इसको बोल दिया मैंने, ये कोई पॉइंट हो गया p, है ना। अब सुनना ध्यान से, मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहता हूं बच्चों। इस लाइन की इक्वेशन आ गई y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब बच्चों को ये डाउट है सर ये m क्या होगा, तो ध्यान से सुने, क्या बच्चों ये टेंजेंट है तो ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर होगी। क्यों, क्योंकि बच्चों ये सेंटर से पास हो रही है तो ये नॉर्मल हो गई, और ये टेंजेंट। तो हमेशा याद रखना टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या होते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर। तो यहां से आप क्या बोल दोगे, स्लोप ऑफ OP इनटू स्लोप ऑफ लाइन, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। क्यों, अरे मालिक अगर परपेंडिकुलर दो लाइन से तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1, ठीक है। तो बच्चों OP का स्लोप आप बोल दोगे ये हो जाएगा y1 अपॉन x1 इंटू
स्लोप ऑफ लाइन एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया -1। तो यहां से स्लोप ऑफ लाइन कितना आ जाएगा -x1 अपॉन y1। रख दीजिए, ये आ गया y माइनस y1 इज इक्वल टू -x1 अपॉन y1 इंटू कितना आ गया बच्चों x माइनस x1। देखना अब अपन इक्वेशन निकालने की तरफ चलते हैं। इक्वेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया बच्चों, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ये बन जाएगा y1 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -x1 प्लस x1 का होल स्क्वायर। इसको इधर लिया है x1 प्लस y1 एंड दिस इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, क्या x1 और y1 इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं तो इसको क्या सेटिस्फाई करेंगे क्या? अरे इसको अगर सेटिस्फाई करेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a स्क्वायर। भाई रख दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी x1 प्लस y1 एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो अपन ने अभी प्रूफ किया है इसलिए मैंने इतना लंबा किया है। अभी मैं आपको डायरेक्ट लिखना सिखा दूंगा। अगर पॉइंट आपके सर्कल के ऊपर है तो आप डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे? t इज इक्वल टू 0 से। अरे सर ये t इज इक्वल टू 0 क्या है, हमें ये तो बता दो। तो भाई इसको पहले आप लिख लो। इसको जैसे आप लिखोगे मैं आपको बता दूंगा कि t इज इक्वल टू 0 क्या चीज है। देखें भाई, अब t इज इक्वल टू 0 क्या है बच्चों? t मतलब होता है टेंजेंट की इक्वेशन लिखना। और टेंजेंट की इक्वेशन कैसे डायरेक्ट लिखी जाती है पहले मैं उसकी बात करता हूं। अगर सपोज कीजिए आपके पास इक्वेशन है जिसके अंदर एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, साथ में 2gx है, साथ में 2fy है और प्लस कितना है बच्चों c। ठीक है, मेरे पास ये सर्कल है। अब मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है बच्चों x1, y1, इसके ऊपर मुझे क्या करना है, टेंजेंट लिखना है। तो बच्चों क्या कीजिएगा, अगर पॉइंट आपके कर्व पे है तो ही ये मेथड लगेगा। वापस से बोलो, जहां बैठे हो वहां से बोलो, जहां पे मैं ये मेथड लगाऊंगा वहां पे पॉइंट कहां होना चाहिए, मेरे कर्व पे। अगर पॉइंट मेरे कर्व पे नहीं है तो ये वाला मेथड मेरा नहीं लगेगा। अब कैसे लगाई जाए? तो भाई देखें, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया जाए किसके साथ, x टाइम्स ऑफ x1। वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दें y1 से, 2x को रिप्लेस कर दें x प्लस x1 से, 2y को रिप्लेस कर दे बच्चों y प्लस y1 से। इस केस में तो xy नहीं है, पर अगर xy हो, देख लो अगर किसी दूसरे कोनिक में, तो ये कहां पे हो जाएगा xy1 प्लस yx1, पर अभी सर्कल में तो होता ही नहीं है। ठीक है, और c को रिप्लेस कर दीजिए c से। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इक्वेशन निकाल सकते हो। लाइक जैसे मेरे पास ये सवाल था भाई, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना था, पॉइंट था x1 y1, तो भाई ये पॉइंट आ जाएगा x टाइम्स ऑफ x1 प्लस बोल दीजिए बच्चों y1, ये किसके इक्वल हो गया, a स्क्वायर। देख लो, इतनी जो मशक्कत करी थी अपनी इक्वेशन क्या आ गई डायरेक्ट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 का मतलब समझ पा रहे हो, t इज इक्वल टू 0 का मतलब एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया जाए x1 से। तो देखें भाई, इस केस के लिए टेंजेंट क्या हो जाएगी, तो लिखें इसकी टेंजेंट हो जाएगी मालिक, यहां पे एक्स स्क्वायर को लिख दिया x1 प्लस y1, साथ में कितना आ गया g बच्चों, ये आ जाएगा x प्लस x1 प्लस f बच्चों, कितना आ जाएगा y प्लस y1 और साथ में कितना आ जाएगा प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस तरीके से आप अपने टेंजेंट की इक्वेशन को लिख भी सकते हो और उसके सवाल बना भी सकते हो। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, t इज इक्वल टू 0। मेरे साथ रिपीट कीजिए, एक्स स्क्वायर को x1, y स्क्वायर को y1, 2x को x प्लस x1, 2y को y प्लस y1, c की जगह c। कितनी बोरिंग कविता है, हाँ पर याद कर लीजिए, इसे लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है क्या, तो द हेंस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस इज दिस। ठीक है ना, कितना आसानी से इसने बोल दिया हेंस। अरे मालिक ये प्रूव तो करो, तो प्रूव ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने इक्वेशन को प्रूव करके क्या कर दिया, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दी। लिख लो यार, इसे लिख लो, जल्दी से लिख लो। अब इसके और बेहतरीन सवाल जो है वो अपन लिखेंगे। पहला सवाल, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 3,5 टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 30। तो सबसे पहली चीज अपन को क्या फाइंड करनी है, क्या ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो भाई एक्स स्क्वायर ये हो गया x1, ये हो गया y1, तो रख दीजिए x1 क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 34। x1 y1 की जगह रखिए 3x प्लस 5y किसके इक्वल हो गया 30। लिख लीजिए,
चले आगे, आगे चलते हैं। अगला स्लो फॉर्म। स्लो फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखी जाए, अभी अपन ने डिराइव किया था, ध्यान से देखना बच्चों। मैंने क्या बोला कि ये लाइन इसके लिए टेंजेंट है, तो पहली चीज तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर क्या कर दोगे, रेडियस। उससे c की वैल्यू निकली थी, c इज इक्वल टू निकला था प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। एक तरीका तो ये है। तो अगर मैं इस कर्व के लिए डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये हो गया मेथड नंबर 1। ये तो मैंने एक बिल्कुल स्टैंडर्ड पैराबोला सर्कल के लिए लिखा है। हाँ, अगर दूसरा जनरल सर्कल होता उसके लिए भी आप वही सेम काम करते। ठीक है, क्या करते भाई, इसमें क्या करते, टेंजेंट में इक्वेशन अज्यूम कर लेते, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर रेडियस। ये पहला मेथड। दूसरा मेथड समझिएगा बच्चों, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसके लिए टेंजेंट है। अगर टेंजेंट है तो इस कर्व को कितनी जगह पे टच करेगी, एक। क्लियर है क्या, मतलब ये लाइन है, ये लाइन है और ये टेंजेंट है, तो भाई ये कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेंगे, इससे एक। और अगर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा तो आप ये समझ सकते हो क्या कि y की जगह जैसे ही आप यहां पे रखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। देख लें अब बच्चों, इसको सॉल्व करके लिख लें 1 प्लस एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2m इंटू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। बच्चों अगर मैं इस x में क्वाड्रेटिक देख पा रहा हूं तो उसका d क्या होगा, 0। और अगर इसका d 0 होगा यानी b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये 4 से 4 गया बच्चों, ये आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। एम स्क्वायर सी स्क्वायर से ये गया, सी स्क्वायर को इधर लाके रूट ले लो तो आपको सी का वैल्यू यही सेम दिखेगा। तो अब आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर रेडियस, या फिर टेंजेंट लाइन को आपके कर्व में लिखकर उसका डी इज इक्वल टू क्या कर दीजिए, 0, क्योंकि टेंजेंट के केस में डी क्या होता है, 0। पर सीकेंट के केस में जहां पे कॉर्ड बनती है वहां पे डी ग्रेटर देन 0 होता है, और अगर टेंजेंट भी नहीं है और सीकेंट भी नहीं है तो डी लेस देन 0। चले अगला होता है बच्चों फॉर्म विच इज पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, इसके सारे के सवाल अपन एक साथ करेंगे, इसलिए मैंने पहले आपको मेनली आपके फॉर्म्स जो हैं वो रिवाइज करवा देता हूं। देखें पैरामीट्रिक फॉर्म, तो बच्चों सबसे पहली चीज जो आपको इसमें देखनी पड़ेगी वो है इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बच्चों अगर मैं इस सर्कल की बात करूं तो मुझे कल की बात याद आ गई, परसों की, कि सर इक्वेशन ऐसी होती थी x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता था बच्चों, r। यहां पे क्योंकि इसका सेंटर 0,0 है और रेडियस a है तो x1 कितना हो गया बच्चों, 0, और y1 भी कितना हो गया, 0, और r की जगह कितना आ गया, a। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, cos थीटा a टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ साइन थीटा। इसका मतलब अगर मैं इस सर्कल के ऊपर कोई पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं तो वो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a टाइम्स ऑफ cos थीटा बच्चों, साथ में कितना आ जाएगा, a टाइम्स ऑफ sin थीटा। अब बात आती है सर a cos थीटा और a sin थीटा अगर आपने लिख दिया, अब टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखें। तो बच्चों ये वाली चीज क्या हो जाएगी, x1, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, y1। तो भाई x स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया जाए, x टाइम्स ऑफ x1 प्लस y टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। बच्चों x की वैल्यू रख दीजिए, ये आ जाएगा a cos थीटा प्लस में कितना आ जाएगा y, यहां पे आ जाएगा बच्चों a sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, a स्क्वायर। बच्चों क्या करोगे, ये a से a गया और ये a गया, तो ये इक्वेशन ऐसी आ जाएगी x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, a। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके टेंजेंट की इक्वेशन को निकाल भी सकते हो और उसके सवाल बना भी सकते हो। लिख लो, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं आगे, अगला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। अब ये मेन है और यहां के सवाल जो हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं। अब देखिएगा बच्चों, जैसे ये सवाल ऐसा है, आपके पास एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है फ्रॉम 3,0। भाई 3,0 से आप क्या बता दीजिए, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, ये मेरे पास एक सर्कल हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया, एक पॉइंट। अब एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप भी जानते हैं कितनी टेंजेंट आप खींच सकते हैं, 2। अब बच्चों ये 2 टेंजेंट जब मैंने खींची तो देखें एक टेंजेंट ऐसी बन जाएगी और दूसरी टेंजेंट ऐसी बन जाएगी। अब बच्चों मुझे इन टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे निकाली जाए, ध्यान से सुनना।
अगर पॉइंट इसके ऊपर नहीं है तो आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। कौन सा? x(x1 + y(y1) = a। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पे ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई नहीं करा। तो फिर क्या करेंगे बच्चों, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन है y - 0 = m टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा? x - 3। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? अब क्या करोगे, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलता हूं बच्चों ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेडियस। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं ताकि जब इसका सवाल बने तो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज आए। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर क्या कर देंगे सर? रेडियस। लगा दीजिए, ये इक्वेशन को लिख लीजिए, mx - y - 3m = 0। सेंटर बताइए इसका सेंटर दिख रहा है 0,0 और रेडियस कितना दिख रहा है? 1। यानी सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर रेडियस। ये किसकी इक्वेशन है? टेंजेंट की कंडेंसी की कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। देखें, सेंटर मतलब 0,0 से डिस्टेंस ही आ जाएगा 0 - 0 - 3m अपॉन √ टाइम्स ऑफ m² + 1। बच्चों ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1, क्योंकि इसका रेडियस कितना है? 1। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दें। 9m² = m² प्लस कितना आ गया? 1। यानी यहां से 8m² कितना आ गया बच्चों? 1। तो m का वैल्यू आ जाएगा +-1/2√2। क्लियर है क्या? +-1 बाय कितना आ गया? 2√2। तो भाई m की वैल्यू एक बार 1/2√2 रख दें और m की एक बार वैल्यू कितनी रख दें? -1/2√2। इस तरीके से आप अपनी दो इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये मैंने अभी आपको 4-5 फॉर्म्स पढ़ाई हैं, अभी इसके धमाधम सवाल करेंगे। ठीक है, बस मैं चाहता हूं आप सारी की सारी फॉर्म्स एक बार पढ़ लें। अब मैं ये तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम कौन से फॉर्म कहां पे लगाओ। क्यों? सबसे मेन होता है t = 0 अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। अगर सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, इससे हमेशा आपका सवाल जो है बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, तो भाई अब पहला सवाल करते हैं। ये रहा सवाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू दिस सर्कल व्हिच मेक 45 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ x। ठीक है, तो भाई टेंजेंट की इक्वेशन है तो भाई इक्वेशन है ना, एक लाइन की इक्वेशन ही होती है टेंजेंट की इक्वेशन। और लाइन की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? y = mx + c। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, ये 45 डिग्री बना रहा है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। यानी थीटा क्या 45 दे रखा है और m की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों? tan थीटा। तो यहां से m = कितना हो गया? tan 45 और tan 45 कितना होता है बच्चों? 1। यानी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में? 1। तो भाई इक्वेशन ऐसी कुछ बन जाएगी x - y + c = 0। अब बात आती है टेंजेंट की इक्वेशन तभी निकाल पाओगे जब आपको c पता होगा। तो c निकालने के लिए बच्चों मैंने क्या किया, ये मुझे एक सर्कल पता था, और मैंने क्या किया, यहां पे एक लाइन बना दी। ये लाइन है x - y + c = 0। देखें भाई, अब ये लाइन है मेरे पास, मुझे इसका सेंटर बता दीजिए। इसका सेंटर अगर आप निकालेंगे तो ये सेंटर कुछ ऐसा आ जाएगा 3,2। क्लियर है क्या? और इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अब बच्चों इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? √9 + 4 - 5। तो ये कितना आ गया बच्चों? √8। कितना हो गया? √8, यानी ये दे दिया 2√2। क्लियर है क्या? अब क्या काम करने वाले हो? सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर रेडियस। देख लें, 3 - 2 + c अपॉन √1 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। मुझे लगता है हर एक बच्चे को एक पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता होगा। क्या करते हैं, ये पॉइंट इस लाइन में पुट करते हैं अपॉन a² + b², और ये किसके इक्वल आ जाएगी बच्चों? रेडियस, विच इज 2√2। क्लियर है क्या? अब बच्चों ध्यान से देखना, ये √2 है, ये काट के कितना लिख दिया? √2। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा c + 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 4। बच्चों अब यहां पे एक बच्चा जो गलती करता है वो है कि इसको क्या कर देता है? 4 के ही इक्वल कर देता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी mod x बच्चों a के इक्वल है तो यहां से a का वैल्यू a भी हो सकता है और -a भी हो सकता है। ये दो केसेस हो सकते हैं। अब अगर ये दो केसेस आपके पास हो रहे हैं तो ध्यान से देखिए, यहां से मैंने क्या बोल दिया, या तो c + 1 का बच्चों वैल्यू कितना आ जाएगा? 4, या फिर c + 1 किसके इक्वल हो जाएगा? -4। तो यहां से बच्चों c कितना आ जाएगा? 3। तो पहली टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x - y + 3 = 0, और दूसरी लाइन क्या हो जाएगी? यहां से c - 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा x - y - 5 = कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आप अपनी दो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकाल भी सकते हो और उनके सवाल बना भी सकते हो। ठीक है, तो बस आप हमेशा यही ध्यान रखिएगा, स्लोप पता चल जाए और आपको y इंटरसेप्ट पता चल जाए, इससे आपका हमेशा आंसर आ जाएगा।
क्लियर है? चले आगे अगले सवाल की तरफ। अब मैं चाहता हूं ये हर बच्चा जो है वो इसको सवाल को सॉल्व करे और इसका आंसर निकाले। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। देखिए बच्चों, अब ये सवाल अपन से क्या बोलता है? ये सवाल बोल रहा है इस सर्कल के लिए टेंजेंट का इक्वेशन बता दीजिए जो किसके दो पार्ट है, पहला परपेंडिकुलर और फिर दूसरा पैरेलल। ध्यान से सुनिए, इस सवाल को करने से पहले मैं आपका ध्यान जानना चाहता हूं इस वाली इक्वेशन पे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों अगर मुझे इसके पैरेलल लाइन लिखनी है तो स्लोप सेम होता है, आपको पता है, तो इसके पैरेलल लाइन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? देखें, ax प्लस बी वाई प्लस कुछ लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्लियर है? क्या करते हैं भाई, x और y का कोफिशिएंट सेम रखते हैं, पर अगर वहीं पे अगर मुझे इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है तो कैसे लिखते हैं भाई, a और b को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा bx और ay। ठीक है ना? अब बच्चों दोनों का साइन पॉजिटिव है तो इसका आप साइन चेंज करके माइनस कर दीजिए और प्लस म्यू इज इक्वल टू क्या कर दीजिए 0। मतलब किसी भी एक का साइन क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे ये सवाल करते हैं, ये सवाल देखिएगा, अगर मैं सबसे पहला ये वाले इस सवाल की बात करता हूं, पहला भाई देखें परपेंडिकुलर टू लाइन क्या बोल रखा है, 3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इज, इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी बच्चों, 4x प्लस 3y प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे भाई, 3 और 4 को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए और ये माइनस से इसको क्या कर दिया अपन ने, प्लस कर दिया। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, अब मेरे पास म्यू निकालना है मुझे। अब बच्चों ये जो लाइन है वो इस सर्कल के लिए टेंजेंट है। अगर इस सर्कल की बात करूं, इसका सेंटर दे रखा है 1,2 और इसका रेडियस है बच्चों 3। इसका रेडियस किसके इक्वल है 3, तो म्यू निकालने के लिए सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कर देंगे आप, रेडियस के बराबर। अब देखिए भाई, ये जैसे ही आप ये काम करेंगे ये आ जाएगा 4 प्लस 6 प्लस म्यू अपॉन 5 का मॉडुलस बराबर रेडियस। देखें भाई, जब मॉड को हटाते हैं तो सामने वाले के पास प्लस और माइनस दोनों आ जाते हैं, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, म्यू प्लस 10, या तो ये 15 के इक्वल होगा या फिर म्यू प्लस 10 किसके इक्वल होगा बच्चों, माइनस 15 के। तो यहां से म्यू की वैल्यू 5 आ जाएगी और यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 25। तो ये दो तरीकों से इसके आंसर निकलेंगे। तो एक आपको मैंने पहले ही बताया था, एक स्लोप के लिए दो टेंजेंट लाइन हो सकती है, तो एक बार म्यू को 5 रख दीजिए, एक बार म्यू को क्या रख दीजिए, माइनस 25। सिमिलरली अगर मैं बोलूं इसके पैरेलल लाइन, ठीक है ना, तो ये सेकंड पार्ट में अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल टू लाइन 3x माइनस 4y प्लस या माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इज, इसके पैरेलल लाइन होती है बच्चों 3x माइनस 4y प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब अल्फा निकालने के लिए सेम वही काम करना है आपको, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर रेडियस, उससे आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी और इस टाइप के सवाल भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। चलते हैं आगे, अपन आगे चलते हैं। अगला, find the equation of the circle to the find the equation of tangent to the circle drawn from the point S। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, क्या ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा, तो आप देखोगे 2,3 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा। तो अब आपको सवाल कुछ ऐसा दे रखा है, ये आपके पास एक सर्कल है और ये क्या है, टेंजेंट लाइन। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आ गया 2,3, ध्यान से देखना। अब यहां से दो टेंजेंट लाइन जो है वो खींच सकते हैं आप, ये ऐसी दो टेंजेंट लाइन आपने खींच दी। क्लियर है? अब बच्चों इन टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो बच्चों मुझे पॉइंट पता है, बस स्लोप ही तो नहीं पता। तो भाई मैंने इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख दी, y माइनस 3 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 2। तो बच्चों यहां से इक्वेशन आ जाएगी mx माइनस y और साथ में माइनस 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बात आती है सर m क्या होगा, तो देखें भाई इसका सेंटर है 0,0, इसका रेडियस है 2, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर आप रेडियस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 0,0 माइनस 2m प्लस 3 अपॉन अंडर रूट में आ गया बच्चों m स्क्वायर प्लस 1 और इसका मॉडुलस किसके इक्वल आ गया बच्चों, 2 के। अब भाई दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, जब इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा बच्चों 9 माइनस 3 दूनी 6 12 12m इज इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस कितना आ गया बच्चों 4। देखिए भाई m स्क्वायर से m स्क्वायर को कैंसिल करके यहां से m का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/12। तो इससे तो एक ही m आया। अब आप बोलोगे सर एक ही तो m आया, आप तो बोल रहे थे 2m आएगा। ध्यान से सुनना, अब मैं जो मेन चीज तुम्हें बताने वाला हूं, अगर बच्चों मैं यहां पे तुम्हें बोलूं कि m की वैल्यू, ये m स्क्वायर से m स्क्वायर को क्या किया, कैंसिल कर दिया। अगर कैंसिल नहीं करता तो इसको इधर लेकर आता,
ठीक है। और सारे टर्म्स जब इधर लाते तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाती, 0m² माइनस 12m और साथ में +5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो जाती। तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, उसके अंदर तुम्हें याद है जब एक रूट तुम्हारा इंफिनिटी हो जाता था तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 कर देते थे, वो सेम कंसेप्ट यहां पे। अगर नहीं पढ़ा तो ये पढ़ लो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो जाए अगर क्वाड्रेटिक में, तो इसका एक रूट क्या हो जाता है बच्चों, इंफिनिटी। यानी इस केस में मैं क्या बोलूंगा, एक रूट तो ये आ गया और दूसरा रूट आएगा बच्चों m टेंडिंग टू इंफिनिटी। इंफिनिटी पे क्या होगा बच्चों, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। आगे आप लिमिट भी पढ़ोगे, वहां पे भी आप ये समझोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी दिस अपॉन दिस 2 के बराबर होता है। तो भाई अब इससे दो सॉल्यूशन m की आ गई। सबसे पहले मैंने 5/12 रख दिया इसमें, जब 5/12 रखोगे तो ये इक्वेशन आपकी ऐसी बन जाएगी, देखें ये बन गई एक तो। और दूसरे केस में जब m इंफिनिटी है तो भाई इंफिनिटी का मतलब 1/0, जब 1/0 रखोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू 2। क्लियर है क्या, क्योंकि इंफिनिटी लाइन कैसी होती है, जिस ये ऐसी पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आप हमेशा एक्सटर्नल पॉइंट से दो ही टेंजेंट निकाल सकते हो। कभी बाई चांस m स्क्वायर से m स्क्वायर को काटो तो लिख लेना m टेंडिंग टू क्या होना चाहिए, इंफिनिटी। क्लियर है क्या। अब एक और बेहतरीन सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल बोलता है आप ये प्रूव कर दीजिए ये लाइन इसको टच करती है। तो कैसे प्रूव करेंगे, और फिर इसके बाद अपन इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहला अगर मैं इसको प्रूव करना चाहता हूं तो इससे इसकी सेंटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर हो जानी चाहिए, रेडियस। क्योंकि इसका सेंटर की अगर मैं बात करूं वो हो जाएगा बच्चों 0,0 और रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, c के। तो भाई सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको लिख लिया x माइनस वाई प्लस √2 टाइम्स ऑफ c इज इक्वल टू 0। बच्चों इस सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, 0 माइनस 0 प्लस √2 टाइम्स ऑफ c अपॉन √2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, c। तो यहां से c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c। इसका मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो गई, यानी ये लाइन इसके लिए क्या हो गई, टेंजेंट। अब बात आती है सर टेंजेंट तो हो गई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होंगे। तो देखें ये कुछ इस टाइप का फिगर आपके पास बन रहा होगा, ये मैंने क्या किया, लाइन खींच दी, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया x1, y1। अब आप क्या कीजिए, इस सर्कल के लिए इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दीजिए। कैसे खींचते हैं, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दें x1 से, y स्क्वायर को y1 से। तो भाई रखें, यहां पे जब आपने रखा तो x1 प्लस y1 बच्चों ये किसके इक्वल हो गया, c स्क्वायर। मेरा मकसद है x1 y1 निकालना, क्योंकि यही तो क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बच्चों मुझे ये बताओ, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है क्या सेम चीज को डिनोट कर रही है। तो भाई आपने ये वाली लाइन लिख ली, x माइनस वाई इज इक्वल टू √2c, ठीक है ना, इज इक्वल टू -√2 क्या हो जाएगा, देख लें। इसको अपन इधर लाकर इसको इससे मैंने क्या किया, कंपेयर कर लिया। तो बच्चों यहां पे x का कोफिशिएंट है x1 और नीचे वाले में कितना है 1। सिमिलरली y1 अपॉन -1 इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन -2 टाइम्स ऑफ कितना आ गया, c। तो बच्चों x1 का वैल्यू आ गया -c/√2 एंड y1 का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा c अपॉन √2। इस तरीके से आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हो और अपने इक्वेशन के लिए टेंजेंट की इक्वेशन भी प्रूफ कर सकते हो, लिख लो उसे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना बहुत आसान हो जाता है। आप क्या कीजिए, पॉइंट मान लीजिए x1 y1, इस पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख लीजिए और गिवन टेंजेंट से कंपेयर करके आप x1 y1 इजीली निकाल सकते हो। चलते हैं आगे। अगला, नॉर्मल टू द सर्कल एट ए गिवन पॉइंट। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे नॉर्मल लिखनी है, तो भाई सर्कल के केस में नॉर्मल किससे पास होती है बच्चों, आपके सेंटर से। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। द नॉर्मल टू द सर्कल एट एनी पॉइंट इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट एंड ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये मेरे पास टेंजेंट है, अब मुझे इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है जो सेंटर से पास हो रही है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, नॉर्मल। लिख लीजिए इसे, ये लाइन क्या हो जाएगी आपके लिए, नॉर्मल। अब बात आती है नॉर्मल लिखेंगे कैसे। तो देखो, कभी बाई चांस ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो दो पॉइंट पता है तो इक्वेशन पता है ना। तो इस तरीके से आप नॉर्मल को लिख सकते हो। कभी टेंजेंट पता है तो उसका स्लोप पता है, तो नॉर्मल का स्लोप, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो m1 m2 कितना हो जाएगा, -1, उससे आप नॉर्मल निकाल सकते हो। तो जैसे ये सवाल है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू दिस सर्कल विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। अब मुझे बताइए एक ऐसी इक्वेशन नॉर्मल की, नॉर्मल किससे पास होती है, सेंटर से। अगर मैं एक ऐसी इक्वेशन लिखना चाहूं जो इसके पैरेलल है, तो बच्चों ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, लिखें इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू
x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 इज क्या हो जाएगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू लैम्डा। ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, नॉर्मल की। अब मुझे ये बताइए, ये इस सर्कल के लिए नॉर्मल है। अगर इस सर्कल को मैं लिखूं, ये सर्कल ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो इसका सेंटर क्या है, तो आप बोलोगे इसका सेंटर है 1,0 और रेडियस किसके इक्वल है 1। तो नॉर्मल किससे पास होती है, सेंटर से। तो भाई ये लाइन किससे पास होगी, सेंटर से। तो सेंटर से पास करवाएंगे तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। बहुत आसान होने वाले हैं नॉर्मल के सवाल, तो मैं कुछ भी नहीं करना, सेंटर से पास कराओ आंसर। जैसे एक और सवाल आपके लिए ये रहा, इफ नॉर्मल एट द पॉइंट दिस ऑन द सर्कल। देखें भाई मैंने क्या बोला, यहां पे मुझे क्या बोला कि भाई इस पॉइंट पे नॉर्मल खींची आपने, ये नॉर्मल खींच दी, और बच्चों ये वापस से किस पॉइंट पे चल जाती है, -1, -2 पे। ये पॉइंट है 3,4। आपको क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है। अब मुझे ये बताओ, नॉर्मल क्या सेंटर से पास होती है, और सेंटर से पास होती है तो क्या ये डायमीटर होगी। तो पहला तो डायमीट्रिकली एन पॉइंट से भी आप सॉल्व कर सकते थे। क्या इक्वेशन आ जाती, x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 प्लस y प्लस 2 इंटू y माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से आप अपनी नॉर्मल निकाल सकते थे, पर किसी को नहीं पता, वो क्या करता, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेता। इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा 1,1। तो भाई अब 1,1 देख लो किसका है, तो एक तो ये आ रही है, एक ये आ रही है, ये गया, ये गया। अब भाई आपकी इक्वेशन इन दोनों पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो अब देखो सेंटर आ गया, रेडियस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई, उससे आपके पास आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है यही होगा। इस तरीके से आप बिल्कुल निकाल सकते हो। अगला, किसी लेंथ ऑफ टेंजेंट की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। यहां पे ये मेरे पास सर्कल है और मैंने क्या किया, इसके लिए टेंजेंट लाइन खींच दी। अब इसके लिए जब टेंजेंट लाइन खींची किसी पॉइंट से P, बच्चों इसको मैंने बोल दिया A। अब मुझे ये वाली जो लेंथ है वो निकालनी है, इसको मैंने बोल दिया लेंथ ऑफ टेंजेंट। ध्यान से देखना बच्चों, मैंने क्या किया, इसको इसके सेंटर से मिलाया और यहां पे ये ऐसा कुछ बना दिया। देखें ये हो गया बच्चों इसका सेंटर। मुझे ये बताइए, क्या ये सेंटर से जब पास हो रही है तो ये नॉर्मल है क्या, और ये टेंजेंट है क्या, और टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। क्लियर है। अब बच्चों यहां पे ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, इस सर्कल का इक्वेशन अज्यूम कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और साथ में कितना बोल दिया भाई c। मुझे ये वाली लेंथ में इंटरेस्ट है, पर अगर मैं देखूं मुझे रेडियस पता है, और अगर मैं ये पॉइंट x1, y1 बोल देता हूं तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, -g, -है। अब भाई यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, क्या बोल दीजिए, सिंस PC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब यहां पे PC स्क्वायर यानी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी x1 प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। बच्चों इसको खोल लो, ये आ जाएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 और साथ में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये देखो g स्क्वायर f स्क्वायर से g स्क्वायर f स्क्वायर को उड़ाओ, इसको इधर लाओ, तो मैं एक बहुत ही मस्त सी चीज दिखेगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम्स ऑफ, बताइए भाई ये दिख जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। क्लियर है क्या, इस टाइप की इक्वेशन। और इसको अपन ने S1 बोला था, इसको अपन ने क्या बोला था, S1। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अंडर रूट ऑफ S1। मतलब अगर पॉइंट बाहर हुआ तो आपकी लेंथ फाइनाइट होगी, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर हुआ तो लेंथ कितनी हो जाएगी 0, और अगर पॉइंट अंदर है तो लेंथ इमेजिनरी, क्योंकि अंदर है तो फिर टेंजेंट कैसे खींचोगे। तो इस तरीके से आप लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। बस याद रखना लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, रूट S1। इस तरीके से आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट भी निकाल दिया। अब बात आती है सर पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, तो पावर ऑफ पॉइंट के लिए डेफिनेशन होती है, इट इज स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट। मतलब पावर ऑफ पॉइंट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टेंजेंट का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू S1। क्लियर है क्या, तो पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, S1। मतलब आप पॉइंट को सीधे सीधे सर्कल में रख दीजिए, वो क्या हो जाएगा आपका पावर ऑफ पॉइंट। अब बात आती है सर S1 तो नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ,
पावर ऑफ पॉइंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो वही चीज अपन देखते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल आ गई थी, लिख लीजिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम्स ऑफ, यहां पे मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, S1। क्लियर है। और अगर मैं पावर ऑफ पॉइंट की बात करूं तो भाई वो क्या हो जाएगा, इट इज कॉल्ड स्क्वायर, मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, S1। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल के उसका स्क्वायर कर दीजिए, वो आपका क्या आ जाएगा, पावर ऑफ पॉइंट। अब इसके कुछ बेहतरीन सवाल आपके लिए। पहला, इफ L1 एंड L2 आर द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस टू दिस सर्कल। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला जब भी लगाओ तो एक चीज याद रखना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 नहीं है तो पहले आप उनको 1 बनाएंगे और फिर ये सारे फॉर्मुलास लगाएंगे। देखें भाई, अगर मैं L1 की बात करूं तो बच्चों वो हो जाएगा अंडर रूट, ये वाला पॉइंट पहले वाले में डाला तो 0 + 25 + 0 - 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट कितना आ गया, 21। और L2 की बात करी, यह आ जाएगा बच्चों अंडर रूट 0 + 25 - 5 + 1, तो ये भी कितना आ गया, अंडर रूट 21। अब भाई इनमें से बता सकते हो, ये एक बहुत मुश्किल सवाल हो गया, जब आपने L1 और L2 निकाल दिए दोनों रूट 21 आ गए। अब इतना मुश्किल कैसे बता पाओगे कि भाई ये इनमें से कौन सा होगा, तो आप बिल्कुल इजीली बता सकते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है आपके लिए। ठीक है, लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए जल्दी से। चले आगे, अगला, if the length of tangent from any point of the circle to this circle is, ये देखें भाई, ये अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन कर दीजिए। ये करेक्शन क्या है वो मैं बता देता हूं बच्चों, ये है ना, ये हटा दो, ठीक है, और ये भी हटा दो। अब देखिए आपको क्या बोल रखा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है इस पॉइंट पे, किसी भी है ना पॉइंट के इस सर्कल पे। ठीक है, तो अब कैसे निकाली जाए, मेन चीज जो है, अगर आप देखोगे ये पहली वाली इक्वेशन ऐसी है, x² + y² + 2gx + 2fy, और साथ में कितना है बच्चों, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी वाली इक्वेशन ये है। अब मुझे ये बताओ क्या ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, और अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो ये ऐसे टाइप के कोई दो सर्कल आपके पास बन जाएंगे। अब यहां पे इसने बोला है इसके ऊपर कोई पॉइंट है P, इससे आपने इसके ऊपर टेंजेंट खींच दी और ये पॉइंट आ गया T। तो बच्चों ये PT लेंथ आपको क्या करनी है, बतानी है। अब मैं चाहता हूं एक एक बच्चा इसको निकाले और फिर इसका आंसर बताए, जल्दी से लिख लें आप इसे। तो देखिए बच्चों, इस टाइप के सवाल में, ठीक है ना, क्या करना होता है बच्चों, अगर मैं बोलूं ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा आप प्लस माइनस का देख लीजिए। कॉन्सेंट्रिक में क्या होगा, ये प्लस हो गया, ठीक है, 2gx + 2fy + म्यू। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा सवाल है ये। मेरे को ये PT लेंथ निकालना है। अगर मैं देखूं ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ध्यान से देखना बच्चों, तो ये क्या कैपिटल R के बराबर हो जाएगी, है ना, और ये O बोल दिया और ये स्मॉल r के बराबर हो जाएगी। तो यहां से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री बन गया इस सर्कल के लिए, ये टेंजेंट, ये नॉर्मल। तो बच्चों ये PT का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बताएं भाई क्या बन गया आपके पास, PT का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का होल स्क्वायर माइनस OT का होल स्क्वायर। बच्चों देखना, ये बन जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर विच इज PT का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसमें क्या बोल रखा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल टू दिस, मतलब बड़ा वाला सर्कल ये है, इसके पॉइंट से इस पे टेंजेंट डाल दें तो कैपिटल R इससे निकलेगा, तो कैपिटल R का जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा अंडर रूट G² + F² माइनस कितना आ जाएगा, C। सिमिलरली स्मॉल r आ जाएगा अंडर रूट G² + F² माइनस कितना दे रखा है, म्यू। भाई अब देखिए इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते, जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे PT का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा G² + F² माइनस लैम्डा, ये रूट नहीं आएगा, है ना, रूट हटा लो, तो ये G² + F² माइनस लैम्डा माइनस ये हो गया G² + F² माइनस म्यू। यार देखो ये कैंसिल हो गया, म्यू माइनस लैम्डा का रूट इज इक्वल टू PT का वैल्यू। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आप लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकते थे। पर अब बच्चा बोल रहा है सर ये तो हो गया पहला मेथड, और किस किस तरीके से कर सकते थे। देखिएगा जो रौनक सर की खासियत है कि भाई 2-2 3-3 मेथड जो बताते हैं। देखें ये पहला सर्कल हो गया, ये आपके पास दूसरा सर्कल हो गया, ऐसा कुछ गिवन था, इसके किसी पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया Px1, y1। बच्चों इसके किसी पॉइंट से अपन ने क्या किया, इस पे टेंजेंट डाल दिया, और जब टेंजेंट डाला ये T आ गया, मुझे PT की लेंथ निकालनी थी। तो PT की लेंथ क्या होती है बच्चों, √S1।
अंदर वाले सर्कल को मैंने बोल दिया स्मॉल एस और कैप बाहर वाले को सी बोल दिया। तो भाई एस की इक्वेशन क्या थी? अंदर वाला सर्कल अगर आप देखेंगे तो एस, और एस क्या था? तो यहां से आप देखें तो भाई एस आपके पास ये वाला सर्कल है और बड़ा वाला सर्कल ये है। तो भाई लिख लीजिए, है ना भाई, इसको S1 S2 ही लिख देते हैं। ये S2 हो गया और ये आपके पास क्या हो गया? S1। देख लें, क्लियर है? अब बच्चों यहां पे अगर ये पॉइंट है तो इसके लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला रूट S1, यानी आपके पास लेंथ क्या आ जाएगी? अंडर रूट टाइम्स ऑफ, ठीक है ना भाई, पीटी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी? रूट S1। तो भाई ये पॉइंट उसके अंदर रख दीजिए, ये बन जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2g टाइम्स ऑफ x1 प्लस 2f टाइम्स ऑफ y1, और साथ में कितना आ जाएगा बच्चों? प्लस म्यू। क्लियर है क्या? प्लस कितना आ जाएगा? म्यू। पर अगर मैं दूसरी चीज बोलूं तो ये पॉइंट S1 के ऊपर लाई कर रहा है, और अगर S1 पे लाई कर रहा है तो S1 को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से S1 में सेटिस्फाई करवाया तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g टाइम्स ऑफ x1 प्लस 2f टाइम्स ऑफ y1, और प्लस कितना आ गया बच्चों? लैम्डा, और ये किसके इक्वल आ गया? 0। अब अगर आप और ज्यादा ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक की वैल्यू बच्चों माइनस लैम्डा के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी माइनस लैम्डा, तो ये किसके इक्वल आ गया? म्यू माइनस लैम्डा। ये आ गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अब आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड लगाते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अगला सवाल आपके पास ये रहा, करें भाई इसे जल्दी से सॉल्व करें। देखते हैं क्या गिवन है, ठीक है, ध्यान से देखना आपको क्या गिवन है। मैं बात करता हूं, सबसे पहला पी की वैल्यूज निकालनी है फॉर विच दिस पावर ऑफ पॉइंट इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू। पावर ऑफ पॉइंट होता है बच्चों S1, तो भाई ये जब पॉइंट इसमें रखेंगे तो वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो पहली पॉइंट इसमें रख देते हैं बच्चों। रूल जो S1 है वो लेस देन 0 है, तो भाई ये पॉइंट इसमें रखा, यह आ जाएगा 4 प्लस 25 माइनस 16 माइनस 60 प्लस P। बच्चों ये आ जाएगा लेस देन 0, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा? 29 माइनस 76 इज माइनस P। अब देखें भाई ये कितना हो जाएगा? 30 40 47 इज ग्रेटर देन P। ये साइन चेंज कैसे हो गया? तो भाई जब माइनस हटाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, तो P क्या आ गया? 47 से छोटा। सेकेंड चीज आपको बोल रखा है दिस सर्कल नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब ये सर्कल कुछ इस टाइप का होगा। तो अगर मैं बोलूं कि इसकी कंडीशन क्या होगी, तो बच्चों x इंटरसेप्ट भी नहीं आएगा, y इंटरसेप्ट भी नहीं आएगा, मतलब g स्क्वायर माइनस c शुड बी लेस देन 0 एंड f स्क्वायर माइनस c इज ऑल्सो लेस देन क्या आ जाएगा बच्चों? 0। अब अगर मैं बात करूं g की, तो भाई 2gx माइनस 8 है तो g माइनस 4 होगा, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस p इज ये, तो p को इधर ले आओ, p ग्रेटर देन कितना आ जाएगा? 16। एट द सेम टाइम यहां से मैंने देखा माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये ग्रेटर देन ये, ठीक है। अब यहां से c क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 16। क्लियर है? c की वैल्यू कितनी है? p। तो p क्या आ जाएगा भाई? 36 से क्या आ जाएगा? बड़ा। अब तुम खुद ही दिमाग लगाओ, 16 और 36 में बड़ा है 36, तो P 36 से बड़ा आएगा पर 47 से छोटा आएगा। नहीं तो नंबर लाइन पे भी बना के तुम देख सकते हो। तो P की रेंज आ जाएगी आपके पास 36 से लेकर 47। क्लियर है? बस आपको अगर फॉर्मूला याद है, लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1 और पावर ऑफ पॉइंट S1, तो आप इन टाइप के सवाल को आराम से कर सकते हो। अगला बच्चों, अब ये एक और बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है डायरेक्टर सर्कल का। डायरेक्टर सर्कल का कंसेप्ट क्या होता है पहले देखिएगा। डायरेक्टर सर्कल इज नॉट ऑलवेज सर्कल। ये सर क्या बोल रहे हो आप? नाम में ही सर्कल है तो भी सर्कल नहीं होगा। हाँ, सर्कल के केस में ये सर्कल होता है, पर पैराबोला के केस में ये डायरेक्ट्रिक्स होता है। अभी आप पढ़ेंगे डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, एक लाइन होती है। पर अब डायरेक्टर सर्कल होता क्या है, तो ध्यान से देखना बच्चों। किसी सर्कल के लिए मैंने पेयर ऑफ टेंजेंट बनाया, या ध्यान से सुनना, किसी सर्कल के लिए मैंने पेयर ऑफ टेंजेंट बनाया। ये पेयर ऑफ टेंजेंट जो एंगल बना रही है, अगर वो एंगल 90 डिग्री है, क्या बोला? अगर किसी सर्कल के लिए मैंने पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाया, ये यहां पे मैंने क्या किया? पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाया, और अगर इन दोनों के बीच में एंगल बच्चों 90 डिग्री है, तो भाई ये क्या बन जाएगा? ये पॉइंट का जो लोकस होता है, इस वाले पॉइंट का लोकस, इस पॉइंट का लोकस क्या हो जाता है बच्चों? डायरेक्टर सर्कल। अब ध्यान से सुनना, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अगर मैं बोलूं कि मैंने अपना सर्कल बोल दिया
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ध्यान से सुनना, क्योंकि बच्चों ये 90 डिग्री है। अब यहां पे मैंने क्या किया, इसको भाई इससे मिलाया और इसको क्या किया, इसके साथ ज्वाइन कर दिया। बच्चों ये इसका सेंटर है, इसको मैंने ए बोल दिया। अब यहां पे अगर आप देखोगे बच्चों, क्योंकि इसका रेडियस ए है और ये कितना है 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री था तो ये इसका हाफ यानी 45 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 45 डिग्री हो गया तो ध्यान से देखिए, ये 90 है बच्चों, ये 45 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45। अब बच्चों यहां पे मुझे इस पॉइंट का लोकस निकालना था, इसको h, k बोल दिया और ये बच्चों 0, कितना हो गया 0। अब बच्चों इस ट्राइंगल से मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि अगर मैं AC अपॉन PC की बात करूं, किसकी, AC अपॉन PC, ये किसके इक्वल होगा, तो अगर ये एंगल 45 है तो बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ऑफ 45 के, क्योंकि AC की वैल्यू A थी तो, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी PC यानी अंडर रूट। अंडर रूट में बच्चों दोनों के बीच का डिस्टेंस विच इज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 1/√2। देखो भाई दोनों को उधर ले जाके स्क्वायर कर दीजिए, इसको इधर लाएं तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और h k को किससे रिप्लेस कर देते हैं x y से, तो ये इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड सर्कल ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो मतलब अब मुझे एक चीज और पता चल गई कि जब मैं डायरेक्टर सर्कल निकालूंगा ना तो सेंटर सेम रहता है। सेंटर क्या होता है, सेम। तो भाई याद कर लीजिए, इन केस ऑफ सर्कल सेंटर सेम और रेडियस क्या हो जाता है बच्चों इसका √2 टाइम्स, रेडियस इज √2 टाइम्स। हां अगर यहां 0,0 नहीं होता तो कुछ और होता तो भी सेम रहता, बस रेडियस को √2 टाइम्स कर देना और सेंटर को सेम रख देना। अब एक सवाल इसका मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे ये सवाल है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मुझे इसका डायरेक्टर सर्कल लिखना है, तो ध्यान से देखें इसका सेंटर क्या है बच्चों, इसका सेंटर है 1,3 और इसका अगर रेडियस निकालो अंडर रूट 1 प्लस 9 माइनस 9, ये कितना आ जाएगा 1। तो भाई अगर इसके डायरेक्टर सर्कल की मैं बात करूं तो वो सर्कल क्या हो जाएगा, लिखें डायरेक्ट लिख लें, इसका डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा भाई जिसका सेंटर क्या होगा 1,3 पर रेडियस किसके इक्वल होगा, इसका √2 टाइम्स विच इज √2। तो भाई इक्वेशन लिख दीजिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों √2 का होल स्क्वायर। इससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी सर्कल के डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो, लिख लो इसे लिख लो आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्टर सर्कल कर सकते हो। देखें, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑन दिस सर्कल टू दिस सर्कल, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अब पहले मैं इसको फिगर को ड्रॉ करता हूं, दोनों का सेंटर सेम है। ठीक है, इसका रेडियस 5 है, इसका रेडियस कितना है बच्चों 5, और इसका रेडियस किसके इक्वल है 5√2। अब देखना ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है और इसका सवाल भी आपसे जल्दी से हो जाएगा। देखें ये क्या गिवन था, ये गिवन था भाई मैंने इसका x एक्सिस बना दिया, मैंने इसका क्या कर दिया y एक्सिस बना दिया। अब यहां पे मैं दो सर्कल बनाऊंगा, ये मेरे पास पहला सर्कल आ गया और अब ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों दूसरा सर्कल, ये दूसरा सर्कल। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि भाई ये बड़े वाले सर्कल के किसी पॉइंट से आपने क्या किया, पेयर ऑफ टेंजेंट, मतलब ये दो टेंजेंट खींच दी। ठीक है, अब ये वाला एंगल कितना होगा ये आपको बताना है। तो मुझे ये बताओ क्या इस सर्कल के लिए ये डायरेक्टर सर्कल होगा का, क्यों, दोनों का सेंटर सेम है, इसका रेडियस 5 है, इसका 5√2 यानी ये √2 टाइम्स भी है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये एंगल कितना होगा, तो डायरेक्टर सर्कल के केस में पेयर ऑफ टेंजेंट कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत है या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर भी कोई करना चाहता है कर सकता है। ये वाली लेंथ 5 है, ये लेंथ 5√2 है, तो ये एंगल 45 आ गया और ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा 90, उससे भी हो जाएगा, पर तुम्हें जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा सा तुम्हें याद भी रखना है कि डायरेक्टर सर्कल के केस में एंगल कितना बनता है 90, सेंटर सेम रहता है पर रेडियस क्या हो जाता है √2 टाइम्स। अगला, अब बच्चों मैं कुछ देखो सुनो, मैं रिकमेंड तुम्हें क्या करूंगा, मैं जो बोलता जा रहा हूं बस वो याद कर लेना। ठीक है, जैसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है पहले मैं उसको समझा देता हूं, फिर याद क्या करना है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। टेंजेंट की इक्वेशन होती है बच्चों t = 0, लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है √S1, पावर ऑफ पॉइंट होता है S1। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है बच्चों, इसको लिख लो t = 0, सेम जो टेंजेंट की इक्वेशन आती है वही, पर फिर आप बोलोगे सर अलग क्या है, तो ध्यान से देखें, पहले तो ये देखें कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है। अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास सर्कल है और सर्कल है, अब मैंने क्या किया ध्यान से सुनना, मैंने यहां से दो लाइनें खींच दी। ये पहली लाइन हो गई बच्चों, ये इसकी टेंजेंट हो गई,
और ये दूसरी इसकी टेंजेंट हो गई, ये दूसरी क्या हो गई, इसकी टेंजेंट हो गई। अब ये दो टेंजेंट मैंने यहां पे खींच दी है। ये वाला पॉइंट बच्चों मैंने बोल दिया P है, ये पॉइंट क्या है P, ये पॉइंट है आपके पास A और ये पॉइंट है आपके पास B। अब मैंने क्या किया बच्चों, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ये इसका सेंटर है। और अगर आप AB को ज्वाइन करोगे, इस AB को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बन जाएगी। तो अब मैं क्या बोलूंगा, इस पॉइंट के लिए ये AB है ना भाई, AB, ये जो AB है इसे अपन इस क्या नाम दे रहे हैं, कॉर्ड। इस प्यार को क्या नाम दो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है क्या? तो भाई इस प्यार को क्या नाम देना है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू P, है ना भाई। इस सर्कल के लिए P के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, AB। इसका मतलब अगर आप दो टेंजेंट खींचेंगे तो जहां पे ये दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करिए उनको मिलाने वाली कॉर्ड का नाम क्या होगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब बाई चांस मानिए ये पॉइंट है x1, y1, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या आएगी, तो बच्चों T इज इक्वल टू 0। अगर बाई चांस मानिए ये सर्कल है आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, देन COC ऑफ सर्कल एट फॉर या फिर विथ रिस्पेक्ट टू, फॉर सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू x1, y1 इज क्या होगा, T इज इक्वल टू 0 लिख लें, विच इज x1 प्लस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे भाई, T इज इक्वल टू 0 लिखो, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ जाएगी। तो अब मैंने क्या सीखा, अगर पॉइंट मेरा सर्कल से बाहर है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट T इज इक्वल टू 0 से निकलेगी, पर अगर पॉइंट मेरा सर्कल के ऊपर है तो T इज इक्वल टू 0 से क्या निकलेगा, टेंजेंट। तो टेंजेंट अब ये है ना, दो काम करती है, टेंजेंट को भी शो करेगी और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को भी। दोनों में अंतर इतना होता है, पॉइंट का वो कि पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर है तो टेंजेंट, बाहर है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। बस इतना से याद रखना, तुम्हारा कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। चलते हैं, देखते हैं कुछ सवाल। भाई ये बोल रहा है टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस सर्कल एट द पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल, फाइंड द कॉर्ड। बहुत प्यारा सवाल है, देखना। अब एक तरीका तो क्या है, इसको पूरा लंबे मेथड से सॉल्व करो। पहले क्या बोल रहा है सवाल, मैं तुम्हें बता देता हूं। ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y एंड दिस इज इक्वल टू 4, और ये सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब बच्चों यहां पे आपने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स पे आपने क्या किया, यहां पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी। ये आपने पहली टेंजेंट बना दी और ये आपने क्या किया, दूसरी टेंजेंट बना दी। अब ये बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट। ये पॉइंट जो है P x1, y1, ये आपको बताना है। इसको मैंने बोल दिया A, इसको मैंने क्या बोल दिया B। अब देखो इसको करने के दो मेथड है। सबसे पहला गधा मेथड। गधे मेथड में मैं क्या बोलूंगा, आप इस लाइन और इस सर्कल को सॉल्व कर लीजिए। यहां से x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इससे आपके पास A पॉइंट आ जाएगा और B पॉइंट आ जाएगा। अब A पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, इस कर्व के लिए, क्योंकि ये पॉइंट आ गया तो इस कर्व के लिए T इज इक्वल टू 0 से टेंजेंट लिख दीजिए। B पॉइंट पे T इज इक्वल टू 0 से टेंजेंट लिख दीजिए। दो लाइन को सॉल्व करके x1 y1 आ जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो सर हम ये नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि भाई P के लिए AB क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। किस सर्कल के लिए, इसके लिए। तो एक काम करो ना, आप लिख लीजिए AB इज COC ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। अब यहां पे अगर मैं इसको भूल जाऊं तो भाई इस पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख सकते हो, T इज इक्वल टू 0 से। तो T इज इक्वल टू 0 से मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखी, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 8। अब बेशक ये वाली इक्वेशन आई होगी, पर इसने भी एक इक्वेशन दी है, उसकी तुम्हें इज्जत करनी पड़ेगी। ये है वो इक्वेशन। तो दोनों को क्या करोगे बच्चों, कंपेयर कर लोगे। तो यहां से आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। मेरा मकसद है x1 y1 निकालना। दोनों को कंपेयर किया, देखें भाई x1 अपॉन 1, x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, y के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, अपॉन ये लिख दिया। तो यहां से x1 का वैल्यू 2 आ गया और y1 का वैल्यू कितना आ गया, 4। तो तुम्हें पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुमने क्या किया, डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इस तरीके से आप बिल्कुल इसको आराम से कर सकते हो। चलते हैं आगे चलते हैं अपन अगले सवाल की, अगले कंसेप्ट की तरफ। कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट। अब किसी पॉइंट पे आपकी कॉर्ड अगर बाइसेक्ट हो रही है तो ध्यान से देखें, मैंने क्या बोला, इसकी पहले तो इक्वेशन लिख लो, T इज इक्वल टू क्या जाती है, S1, ठीक है ना। मतलब अगर ये मेरे पास सर्कल है,
ये मेरे पास सर्कल है, ये मेरे पास कॉर्ड है, ठीक है। तो अगर ये किसी मिडिल पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है तो इस पॉइंट का लोकस क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू S1। अब ये कैसे निकालें, तो ध्यान से देखना। अगर मेरे पास सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब मैं बोलता हूं मुझे इस पॉइंट का लोकस बता दीजिए पी एच कॉमा के, जो यहां पे बाइसेक्ट हो रहा है, तो आप इस पे परपेंडिकुलर खींच देंगे। तो भाई t इज इक्वल टू S1 से यहां पे t क्या आएगा, तो लिख लीजिए, सिंस इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू S1, तो ये इक्वेशन आ जाएगी hx प्लस के वाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू S1, मतलब ये पॉइंट आपने इसमें रख दिया। जैसे आप रखेंगे बच्चों ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखें ये इसके साथ कैंसिल हो गया, और जैसे ही कैंसिल करोगे सबको उधर ले जाओ, एच और के में एक सर्कल बन जाएगा, या फिर एक्स वाई में एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो आपकी इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। अब हो सकता है ये बोल दे कि 1/2 1/4 से पास हुए, तो इसमें 1/2 1/4 रख दो, ठीक है, एक्स वाई की जगह। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कैसे निकाला जा रहा है, ठीक है। अब इसके सवाल हैं, देखते हैं। पहला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड विच इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। देखें भाई, आपको क्या बताना है, उस कॉर्ड की इक्वेशन बतानी है। अभी आपने इससे क्या निकाला था, है ना, आपने कॉर्ड बाइसेक्टेड, ये लाइन कॉर्ड की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब कैसे आई, ये एच के था, ठीक है। अब सुनना भाई, यहां पे आपको क्या बोल रखा है, जो किस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है, ये बाइसेक्ट हो रही है बच्चों -2,4 पे। सुनना, मैं दूसरा मेथड बताऊं तुम्हें जिससे तुम ये कॉर्ड निकाल सकते हो। मुझे ये बताओ, तुम्हें वो कॉर्ड बतानी है सर्कल के लिए जो इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है। अब सेंटर से परपेंडिकुलर क्या बाइसेक्टर पे जाता है क्या, ये देखो, इसका मतलब इसका सेंटर क्या है बच्चों, इसका सेंटर है -3,5। क्लियर है क्या, ये इसका सेंटर आ गया। अब मेरी बात सुनना, मैं इस ए बी की इक्वेशन निकालने की बात कर रहा हूं, तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ ए बी इज y -4 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x प्लस 2। पर ये बात आती है सर m कैसे निकालें, तो भाई मुझे बताओ, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है क्या, ये इसका सेंटर हो गया c और ये पॉइंट हो गया m, ये पॉइंट क्या हो गया m। तो मुझे ये भी पता चल गया जो CM है वो परपेंडिकुलर है AB के, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट m ऑफ CM इंटू m ऑफ AB विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। देखिए भाई इसका स्लोप कितना आएगा, ये आ जाएगा -5 -4 अपॉन -3 प्लस 2 इंटू m ऑफ AB विच इज इक्वल टू हो गया बच्चों -1। देखो अब इसको सॉल्व करके m का वैल्यू -1/9 आ रहा है, तो y -4 इज इक्वल टू -1/9 टाइम्स ऑफ x प्लस 2। हाँ, पर अगर कोई ऐसा नहीं करना चाहता तो कैसे करेगा, तो भाई इसको h, k बोल दे, इसको h, k बोल दे और t इज इक्वल टू S1 लगा दे। t इज इक्वल टू S1 का मतलब समझ रहे हो क्या, इस पॉइंट को टेंजेंट मान के इक्वेशन, तो भाई ये यहां पे x स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए x(x1) से, y स्क्वायर को y(y1) से, 2x को x प्लस x1, 2y को y प्लस y1 और कांस्टेंट को कांस्टेंट रख दीजिए। तो इस पॉइंट के लिए आप टेंजेंट लिख सकते हैं, और S1 का मतलब ये पॉइंट डायरेक्ट आप इसमें रख सकते हैं। दोनों को कंपेयर कीजिएगा, आपके पास इससे जो इक्वेशन आ रही है वही सेम आएगी। तो अब आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड यूज करते हो। देखो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है, पर बात यह है कि आप बिना ज्यादा फॉर्मूला यूज किए कैसे सवालों को सॉल्व करते हो। अगला, फ्रॉम 3,4 कॉर्ड्स आर ड्रॉन, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड। अब देखें ये सवाल कुछ इस टाइप का बोलता है, ये बोलता है भाई आपके पास एक सर्कल है, आपके पास क्या है, एक सर्कल है, और आप किसी पॉइंट से, ये पॉइंट है आपके पास, इससे आप क्या करते हो, लाइन खींच देते हो। देखते हैं कौन सी लाइन आप खींच सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, मेरा गला खराब हुआ है, मेरे हौसले कम नहीं हुए, रीजन क्योंकि मेरे को जोश है तुम लोगों को ये चैप्टर ढंग से करवाने का। देखना भाई यहां से मैंने क्या किया, एक कॉर्ड खींच दी। अच्छा सिर्फ एक ही बनेगी, नहीं, ऐसी इनफाइनाइट कॉर्ड्स आप बना सकते हैं। अब ये सारी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा, है ना, जैसे ये हो गया, ये हो गई कॉर्ड, है ना, और कौन सी हो गई, ये हो गई, ऐसे सारी कॉर्ड्स हो गई, इनके मिड पॉइंट का लोकस मुझे निकालना है। देखना अब यहां पे ये जो कॉर्ड है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, ये पास हो रही है बच्चों 3,4 से। देखना मैं किस तरीके से निकालता हूं बच्चों। अगर इस सर्कल का सेंटर की बात करूं तो इस सर्कल का सेंटर क्या है, 2,0, और अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं वो मेरी जरूरत की बात नहीं है, जरूरत नहीं है तो नहीं चाहिए। अब देखना भाई ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मैंने इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो क्या इसका मिड पॉइंट आ जाएगा h, k,
और अगर मिड पॉइंट आ जाएगा, मुझे उस मिड पॉइंट का लोकस ही तो निकालना है। तो अब मैं इस पॉइंट का लोकस निकालना चाहता हूं। अब कैसे निकालूं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया बच्चों, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया ए, इसको क्या बोल दिया ए। तो क्या यहां पे आपको ये दिख रहा है जो एपी है वो परपेंडिकुलर है एसी के। एपी किसके परपेंडिकुलर हो गया, एसी के। इसका मतलब एपी क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा स्लोप ऑफ एपी, है ना, एम ऑफ एपी इंटू एम ऑफ एसी। बच्चों एम ऑफ एपी इंटू एम ऑफ एसी कितना आ जाएगा, -1। एपी देखें भाई, ये आ गया k -4 अपॉन h -3 मल्टीप्लाई एसी, मतलब कितना हो जाएगा k -0 अपॉन h -2 एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। इन दोनों को उधर ले जाइए तो ये बन जाएगा k स्क्वायर -4k इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ h स्क्वायर -5h + 6। h k को xy से रिप्लेस करके इधर ले आइए, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में -5x -4y + 6 इज इक्वल टू 0। देखें कौन सा आ रहा है, क्लियर है क्या। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट का लोकस निकाल सकते हो। बस अब मैंने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया। अब आप चाहते तो t = S1 लिखते इसके लिए और 3,4 से पास करा देते, तो भी ये सेम इक्वेशन आती। ठीक है, t = S1 लिखते h के लिए, तो वहां पे फिर xy आया था ना, उसकी जगह 3 4 रख दो, सेम। पर मेरे को फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, जहां याद करना है वो मैं सिखा रहा हूं। जैसे टेंजेंट t = 0, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट t = 0, इसको याद करने की जरूरत नहीं। आप मिडिल पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालिए सेंटर से, आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल आपके सामने। नेक्स्ट इज पेयर ऑफ टेंजेंट। ध्यान से देखिए पेयर ऑफ टेंजेंट क्या चीज होती है, ध्यान से सुनना बच्चों। मैंने क्या किया, यहां पे आपके लिए एक सर्कल बना दिया। अब सर्कल जब आपने बनाया तो आपने देखा कि आप इसके लिए दो टेंजेंट खींच रहे हैं। एक टेंजेंट जो है वो ऐसी हो जाएगी और दूसरी टेंजेंट आपके पास ऐसी हो जाएगी। रुक जाओ, हाँ देखें, ठीक है। अब मैं बोल देता हूं ये पॉइंट है P, ये है A, ये B। अब पेयर ऑफ टेंजेंट किसको डिनोट कर रहा है भाई, PA और PB की इक्वेशन को। और बच्चों आप देखना ध्यान से कि भाई अगर ये H, K है, अगर ये H, K है तो पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब P और PB की कंबाइंड इक्वेशन वो आपके पास ऐसे आ जाती है, S1 = T²। किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, S1 = T²। अगर मानिए आपके पास सर्कल है x² + y² इज इक्वल टू a², तो S का मतलब इस सर्कल को सेम ऐसा कैसा रख दीजिए। इसका मतलब x² + y² - a²। S1 का मतलब आप इसमें ये पॉइंट पुट कर दीजिए, h² + k² - a² इज इक्वल टू t। मतलब t की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, है ना भाई, x² को रिप्लेस कर दिया hx + ky -a² का होल स्क्वायर। बस अब सॉल्व कीजिए, आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो दोनों की कंबाइंड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। इस तरीके से आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। देखें आपको इस पॉइंट से दो टेंजेंट जो बनेगी उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो भाई मैंने क्या किया, कंसेप्ट लगा दिया आपके यहां पे, S1 बराबर कितना हो गया बच्चों, T²। S का मतलब ये सेम वही सर्कल रख लेते हैं, तो बच्चों ये आ जाएगा x² + y² + 4x + 6y + 8 इंटू S1 का मतलब ये पॉइंट आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 9 + 4 + 12 + 12 + 8 इज इक्वल टू t का मतलब इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट, भाई टेंजेंट लिख सकते हो, x² को रिप्लेस कर दो x1 से, तो ये आ जाएगा 3x + 2y + 2 टाइम्स ऑफ x + 3, है ना, और साथ में +3 टाइम्स ऑफ y + 2 और +8 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ऐसा लिख लो। अब बस इसको सिंप्लीफाई करो, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। हाँ, पर इसको करने का एक और तरीका था, कैसे, जो शुरू में अपन ने किया था, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख दो स्लोप फॉर्म में। अब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर रेडियस उससे है, तो मेरे हिसाब से ये सवाल आपको उस मेथड से करना चाहिए इस मेथड की बजाय, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन क्या है ज्यादा। हाँ, पर इसको फैक्टराइज करोगे सेम वही इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। चलते हैं आगे। इफ PA एंड PB आर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, फाइंड। ये सब चीजें देखें, सबसे पहले मैं पावर ऑफ पॉइंट की बात करता हूं बच्चों। पावर ऑफ पॉइंट कैसे निकाला जाता है, आप इस पॉइंट को सीधे सीधे इस सर्कल में रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 9 + 16 माइनस में बच्चों कितना आ गया 8 और -3, तो भाई ये कितना हो गया 25 - 11 विच इज 14। ये बिल्कुल सही है।
तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, बिल्कुल सही है। अगला, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स और ये सब चीजें, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल की इक्वेशन मैंने बोल दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, मतलब मुझे सेंटर पता है और मुझे क्या पता है बच्चों, रेडियस। अब ध्यान से सुनना, अब मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल मेरे पास ऐसा आ गया, ये सर्कल मेरे पास ऐसा आ गया। अब बच्चों इसके लिए मैंने क्या किया, दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी। दो टेंजेंट्स अब मैं अगर ड्रॉ करता हूं तो भाई ये पहली टेंजेंट हो जाती है आपके लिए, और ये मेरे लिए क्या हो जाती है, दूसरी टेंजेंट। ये अपन ने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इस सर्कल के सेंटर को बोल दिया ये सी। अब बच्चों अब आपने क्या किया, इस ए बी को भी ज्वाइन कर दिया। आपने क्या किया, ए बी को ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मुझे क्या लगता है, मैंने क्या किया, ये सी को इससे ज्वाइन किया और इसको इससे ज्वाइन किया। ये ए आ गया और बच्चों ये कितना आ गया, बी, और ये आपके पास आ गया पॉइंट पी। अब इसके अंदर अपन बहुत सारी चीजें जो है वो निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर मैं बोलूं ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल है और ये क्या है बच्चों, टेंजेंट। दूसरी चीज, अगर मैं इसको बच्चों इसके साथ मिला देता हूं, तो बच्चों ये PAC और PBC ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्करेंट। अब आप बोल रहे हो सर ये इतनी सारी बातें क्या कर रहे हो, क्या निकालने क्या वाले हो, तो देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे लेंथ ऑफ AB। क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ AB। सेकेंड चीज अपन निकालेंगे ये जो PAB ट्राइंगल है इसका एरिया। अगली चीज जो अपन निकालेंगे वो है PACB ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल। चलिए तो देखें भाई, अगर मैं बोलता हूं ये वाली लेंथ कितनी हो गई R और ये वाली लेंथ कितनी हो गई L। L का मतलब L कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे ये पॉइंट पता है x1, y1। ध्यान से देखना, अब मैं AB की इक्वेशन निकालना चाहता हूं। अगर मैं बोलूं ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्करेंट। अब बच्चों यहां पे अगर ये 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी कितना आ जाता है, 90। ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूं PAC ट्राइंगल की, PAC। और अगर PAC ट्राइंगल में आप देखेंगे तो PAC ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है, 90। तो देखें ऐसा कुछ बन रहा है, ये वाला एंगल हो गया 90, ये A हो गया बच्चों, ये P हो गया और ये C। अब बच्चों ये जो PA लेंथ है वो L है और ये जो AC लेंथ है वो कितनी है बच्चों, R। थीटा कौन सा एंगल है, एंगल P वाला। तो यहां से R अपॉन L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा। लिख लीजिए, ये पहली कंडीशन जो है वो अपन ने निकाल ली। यहां से मेरा मकसद है ये AB को निकालना। इसका पॉइंट, मिडिल पॉइंट को मैंने M बोल दिया, ठीक है। अब भाई AB जो है ना, AB जो है, क्या इसको 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ AM बोल सकते हो। अब AM लेंथ कैसे निकालें, तो उसके लिए ध्यान से देखना, मैंने एक और ट्राइंगल को कंसीडर किया है विच इज AM और P। अब AM में, इसमें देखें AM अपॉन AP, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो यहां से आप बोल सकते हो सिंस AM अपॉन AP, बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा, AM अपॉन AP विच इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां से आप AM की वैल्यू बोल देंगे L टाइम्स ऑफ साइन थीटा। पर बात आती है सर थीटा कैसे निकाले, तो भाई देखें tan थीटा आपको पता है। अगर tan थीटा आपको पता है, आपने एक ट्राइंगल बनाया उसमें थीटा, ये R हो गया, ये L, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्या बच्चों इसके अंदर आप साइन थीटा निकाल सकते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L इंटू R अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूला बन जाता है, ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये बन जाता है 2LR अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस कॉर्ड की लेंथ निकाल सकते हो, है ना, इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ निकाल सकते हो। लिख लो इसे। सेकेंड बच्चों मैं क्या निकालना चाहता हूं, मैं निकालना चाहता हूं, देखो PACB ट्राइंगल का क्वाड्रिलेटरल का एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा, PABC। अब बच्चों PABC का एरिया क्या होगा, तो देखें अगर मैं बोलूं ये एरिया जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PAC होगा, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। ये वाला ट्राइंगल का डबल ये वाला, तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बन गया। और ये कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ हाफ बेस इंटू हाइट। तो भाई ये किसके इक्वल आ जाएगा, LR। किसके इक्वल आ गया, LR। तो ये पूरे एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू R। थर्ड चीज मैं निकालूंगा, ये है इन दोनों के बीच का एंगल। और इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए आप निकाल लीजिए tan 2 थीटा।
बच्चों इसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहां से आपको tan थीटा की वैल्यू पता है, तो भाई 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स। देखें भाई आपने पुट किया 2 r अपॉन एल अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। एलसीएम लेकर लिख दीजिए, तो 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स। यह आ जाएगा 2rl अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप बिल्कुल निकाल सकते हो। r होगा रेडियस, l होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट विच इज इक्वल टू रूट ऑफ s1। तो ये 4-5 फॉर्मूलास होते हैं, अगर आप याद रखते हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं याद रखते तो आपको निकालने आने चाहिए। जैसे ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 है, फिर जो बचपन में साइन कॉस के खेल खेलते थे वही सारे खेल मैंने यहाँ पे खेले। अब जैसे अगर मुझे कुछ सवाल दिए हुए थे जैसे एंगल बिटवीन दिए, तो भाई अब एंगल का फॉर्मूला क्या था, एंगल का फॉर्मूला था 2rl अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसने तो थैंक यू कर दिया। देखें कोई बात नहीं, 2 थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स। देखें 2lr अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्या यही था क्या फॉर्मूला, देख लें ये फॉर्मूला था बिल्कुल। अब बच्चों अगर मैं बात करूं रेडियस की, तो इसका रेडियस किसके इक्वल है बता सकते हो, 2 के इक्वल। तो रेडियस किसके इक्वल आ गया, 2। और अगर मैं एल की बात करूं, एल कितना होगा, तो रूट s1, भाई रूट टाइम्स ऑफ दिस डाल दिया, ये आ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16 माइनस 6 माइनस 3, तो कितना आ गया 4। तो भाई अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और निकाल लीजिए, तो 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखें 2 इंटू ये, बस सॉल्व करना, अब तो आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल। अब देखना भाई एक और चीज जो मस्त है वो ध्यान से देखें, मैं एक ऐसा सर्कल निकालना चाहता हूं, कौन सा सर्कल, जो PAB को सर्कम स्क्राइब करे। देखना भाई PA और B। बच्चों अब यहां पे तुम्हारे लिए एक अग्नि परीक्षा है। क्या अग्नि परीक्षा है, ध्यान से देखना। देखना PA और B को सर्कम स्क्राइब करना है। ठीक है, मैंने एक ऐसा सर्कल बना दिया, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो भाई मैंने क्या किया, इसको ऐसा लिख बना दिया, सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल बनाया। और क्योंकि ये 90 डिग्री है, एक और ऐसा बन गया, क्योंकि ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90। अब बच्चों अगर ये 90 डिग्री है, तो PC क्या डायामीटर हो जाएगा। इसका मतलब मुझे यह समझ में आ गया कि जो PAB ट्राइंगल को सर्कम स्क्राइब करेगा वो 2 पॉइंट से पास करेगा, विच इज PNC, और उस सर्कल के लिए P और C क्या होंगे, डायमीट्रिकली एंड पॉइंट्स। अगर ये सर्कल की बात करूं, ये -G, -F है। अब क्या एक ऐसा सर्कल लिख सकते हो जिसके डायमीट्रिकली एंड पॉइंट्स ही है। तो इस वाले कंसेप्ट में मैंने ये देख लिया कि भाई यहां पे अब एक पॉइंट तो आपको क्या दे रखा था, ये, और एक इसका सेंटर विच इज 0,1। तो भाई एक ऐसा सर्कल लिख दीजिए जो इन दोनों को डायमीटर मान के आप लिख सकते हैं, विच इज x-3 इंटू x-0 प्लस y-4 इंटू y-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0। बस इसको तुम सिंप्लीफाई कीजिएगा और तुम्हारा जो आंसर है बिल्कुल आ जाएगा। एरिया ऑफ PACB कितना होगा, r इंटू एल। R का वैल्यू आपको पता है, L का वैल्यू आपको पता है। मेरे को लगता है मैंने L का वैल्यू गलत निकाला है, तो मैं फिर से चेक कर रहा हूं। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 16 माइनस 8, है ना भाई, ये कितना आ गया, -8 और -3 को कितना आ गया भाई, 25 माइनस 11। सही है क्या, सही लिखा है, देख लो यार एक बार। √14 कितना आ गया, √14 ऐसा आ गया। और R तो पता ही था आपको, ये पता चल ही गया आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से देखो, ये मेन फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं। ठीक है, और अगर तुम इसको फॉर्मूला की याद रख लो, ठीक है, पहला फॉर्मूला ये रहा, दूसरा फॉर्मूला ये रहा, तीसरा फॉर्मूला ये रहा, तो बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको पूरा समराइज कर देता हूं ये लेक्चर अपन को क्या बोल रहा है। देखें सबसे पहले अपन ने टेंजेंट की इक्वेशन देखा था, वो होता था t = 0। अब उसके अंदर पॉइंट फॉर्म में t = 0 मतलब x² को रिप्लेस कर दिया x(x1) से, y² को y(y1) से, 2x को x + x1, 2y को y + y1 और कांस्टेंट को कांस्टेंट। पर अगर वही मैं पैरामीट्रिक फॉर्म की जब बात करूं, तो x को a cos थीटा और y को a sin थीटा रख के आप बिल्कुल पैरामीट्रिक फॉर्म स्टैंडर्ड में निकाल सकते थे। अगला मैंने बात करी स्लोप फॉर्म की, तो स्लोप फॉर्म में आप लाइन को लिखें, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर रेडियस करें, उससे m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट मैंने देखा बच्चों नॉर्मल। नॉर्मल के केस में क्या होता है, सुनिएगा, नॉर्मल के केस में हमेशा जो नॉर्मल है वो सेंटर से पास होती है। तो भाई सेंटर से पास होगी और एक कंडीशन गिवन होगी, उससे आप नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट अपन ने देखा था कि भाई
कुछ कॉर्ड्स की इक्वेशन अपन ने देखी थी, जैसे इससे पहले मैंने लेंथ ऑफ टेंजेंट देखा था, रूट ऑफ S1 होता है, पावर ऑफ पॉइंट S1 होता है, किसी पॉइंट की डिस्टेंस वगैरह ये सब अपन निकाल ही लेंगे। पर अब अपन बात करते हैं कॉर्ड्स की। कॉर्ड में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले होती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, उसकी इक्वेशन होती है T इज इक्वल टू 0। मतलब एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हो तो दोनों टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाओगे वो क्या आ जाएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट होती है बच्चों पेयर ऑफ टेंजेंट विच इज S1 इज इक्वल टू T स्क्वायर। और इसके बाद किसी कॉर्ड जो बाइसेक्टेड हो रही है किसी गिवन पॉइंट पे तो वो होती थी T इज इक्वल टू S1। तो इस तरीके से आप इस टाइप के सवाल सारे कर सकते हो इजीली, ठीक है। हाँ, पर अभी इसमें और भी बेहतरीन बेहतरीन जो सवाल हैं वो सारे अपन लास्ट जो लेक्चर है उसमें पूरे लेकर चलेंगे, ठीक है। और ऐसे ही जज्बा बनाए रखिए, ठीक है। बाकी थोड़े सा अगर आज फटे फटे बांस की आवाज आ रही हो तो माफ कीजिएगा, गला बहुत ही गंदी तरीके से चोक है, पर तुम लोगों के जोश के कारण मैं आज एक यहाँ पे आया हूं इस लेक्चर को लेकर, ठीक है। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट 1-2 लेक्चर में अपन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए भाई, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट, ऐसे ही हंसते रहिए। बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अब 2 लेक्चर और बचे हैं जहां पे अपन ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। बाय गाइस।